दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि आज भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बताता चलो दोस्तों कि बहुत ऐसे लोग हैं जो थंबनेल देख करके भी पूरा क्लियर नहीं कर पाए होंगे कि आज सर जी क्या बताने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आया। चलो वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर ही मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। और जो लोग लगातार मुझे आज कई सालों से फॉलो कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि जब भी मैं कुछ बताता हूँ तो बिल्कुल हट करके और ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसकी परेशानी लगभग सभी लोग झेल रहे होते हैं और उसका सॉल्यूशन लगभग नहीं मिला होता है। आज भी कुछ ऐसा ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बताने वाला ये हूँ दोस्तों कि आपने कई बार देखा होगा कि जब आपके पास कोई शादी आती है एडिट हो मतलब करने के लिए, तो आपने उसमें एक चीज़ पाया होगा कि कई ऐसे छोटे क्लिप होते हैं 1 सेकंड या 1.5 सेकंड के, जो किसी कारण से कैमरामैन को बंद करना पड़ता है और वो क्लिप ख़राब हो जाती है। यानी कि सामने कोई आ जाता है, जैसे कि जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग बटन दबाई, शूट स्टार्ट किया और सामने से कोई पार कर गया या किसी ने उनको हिला दिया या कुछ ऐसा हो गया कि बीच में ही उनको कंप्लीट एक जो क्लिप उनको तैयार करनी थी 5 सेकंड या 4 सेकंड या 10 सेकंड या 8 सेकंड की, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और बीच में ही किसी कारणवश उनको तुरंत रिकॉर्डिंग बटन ऑफ करना पड़ता है। फिर नए सिरे से फिर फ्रेम बनाना और उसी क्लिप को दोबारा शूट करना। मतलब ये नहीं है कि दोबारा शूट करना पड़ा या जो ख़राब हो गया वो हम मतलब समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब ये है, इस बात से है कि जो ख़राब क्लिप है वो भी उसी डाटा में आती है जो डाटा आपके पास एडिट होने के लिए आता है या आप एडिट कर रहे होते हैं। चाहे वो खुद की रिकॉर्डिंग हो या फिर आपके फोटोग्राफर जो आपके पास काम देते हैं चाहे उनकी रिकॉर्डिंग हो, लेकिन ये समस्या लगभग सारे के सारे एडिटर को देखना पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर देने वाले हैं या कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि वो जो ख़राब क्लिप है वो अपने आप सही हो जाएगी। जी नहीं, सही नहीं होगी, हम उसे छांट करके हटाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे सर लगभग 1200, 1400, 1500, 1800 क्लिपें होती हैं, कई सारे फोल्डर में होते हैं, तिलक में, सगाई में, हल्दी में, विदाई में। अब पूरा कंप्लीट कार्यक्रम होता है, 2-2, 3-3 कैमरे चलते हैं, तो हम कहाँ एक एक करके प्ले करेंगे और कैसे छाटेंगे? ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, सबको प्ले करके छांटना। ऐसा तो है नहीं कि छट नहीं जाएगा, छट तो जाएगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर एक शादी को बनाने में आपको 1 दिन लग रहा है तो उस डाटा को छांटने में भी आपको 1 दिन लग जाएगा। 1200 क्लिप प्ले करके देखना और उसको कौन पार हुआ सामने से कौन नहीं पार हुआ, तो उसको छांटना इतना आसान नहीं है। मैं आपको यहाँ पे फिर बता दूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं कभी भी कंप्लीट जानकारी देने ही आता हूँ। आधा अधूरा जानकारी देने के लिए मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाता। और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो ये सोच करके कि ये वीडियो उस प्रॉब्लम के लिए आखिरी वीडियो होनी चाहिए। यानी कि जो आदमी इस वीडियो को देख रहा है, यानी कि जो जिनको प्रॉब्लम है, जो शख्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस प्रॉब्लम के लिए दोबारा दूसरे किसी की वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानकारी लेते हैं कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके की प्रॉब्लम है जो दिखाई देती है। हम आपको लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने कुछ क्लिपें छाट करके रखी हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि वो समस्या क्या है। यहाँ पे आप इसे प्ले करेंगे, आप देखेंगे कि अभी एक शख्स सामने से यहाँ पे पार होने की उन्होंने कोशिश की और कैमरामैन को तुरंत रिकॉर्डिंग बटन ऑफ करना पड़ा। ठीक है, एक बार दोबारा फिर दूसरा क्लिप हम प्ले कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखेंगे कि कुछ ट्राई वगैरह कर रहे थे, कुछ ऐसा था, लेकिन जो शादी आपके पास बनने आई है वो उसी में पड़ी है। मतलब इससे नहीं है कि वो ख़राब है या वो शादी का पार्ट नहीं है। मतलब इससे है कि जो आपको डेटा मिला है 60 GB, 70 GB या 50 GB, 40 GB, जो भी है, GB से नहीं मतलब है, उस डेटा के अंदर ही है। आपको एडिटिंग करने में अगर आपके आंख से चूक हो गई, अगर आप उस डेटा को टाइमलाइन पर नहीं पकड़ पाए, तो वो डेटा उसी में रेंडर हो जाएगी और जब ये शादी को प्ले करके देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी नाराज़ होगी और आपकी जो छवि है वो छवि भी ख़राब होगी। इसका क्या उपाय है मैं आगे और भी आपको क्लिपें प्ले करके दिखाता हूं और बताता हूं कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे एक और क्लिप आप प्ले करके देख पा रहे होंगे।
यहाँ पे जैसे ही कैमरामैन ने रिकॉर्डिंग चालू की, आपने देखा कि ये भाई साहब जो हैं इनका ध्यान उधर चला गया और इन्होंने मुंह मोड़ लिया। दूसरी बात कि यहाँ पे एक कैमरामैन जो कि इनके ही साइड से या दूसरे साइड से होंगे, बीच में इन्होंने घुसने का प्रयास किया, तो ये भी क्लिप लगभग ख़राब हो गई। चलिए अगली क्लिप हम देखते हैं। यहाँ पे जो दूल्हे हैं वो दुल्हन को लेकर के ऊपर स्टेज की तरफ जा रहे थे, किसी कारणवश दुल्हन नहीं चढ़ पाई, तो ये भी क्लिप लगभग ख़राब माना जाएगा, ख़राब हो चुका था। अगली क्लिप, ये पूरा कंप्लीट फ्रेम नहीं बन पाया था और तब तक ये भाई साहब जो है पीछे मुड़ गए, तो ये भी क्लिप लगभग ख़राब हो गई। अगला, यहाँ पे ये गिफ्ट दिया जा रहा है, तब तक ये भाई साहब जो साइड से हैं ये उसी में झुक गए हैं अपना माथा, तो ये भी क्लिप लगभग ख़राब मानी जाएगी, सुंदर क्लिप नहीं है ये। यहाँ पे एक और क्लिप है, इसे भी हम प्ले करते हैं और आप देखेंगे कि दुल्हन का ब्राइडल शूट हो रहा था जिसमें कि कोई शख्स आगे से पार हुए, तो ये भी पूरा, यहाँ पे कहने का मेरा मतलब यह है कि पूरा कंप्लीट ये सारा का सारा क्लिप ख़राब है। और मज़े की बात सुनिए, ये जितने भी क्लिप मैंने निकाली ये टोटल 7 क्लिप है और ये एक ही शादी के एक फोल्डर से मैंने निकाला है। यहाँ पे आप इसका कोड देख पा रहे होंगे, सारे एक ही तरीके के कोड बने हुए हैं और एक कैमरे के हैं। यहाँ पे एक क्लिप ऐसा है जो मैं दूसरे शादी से उठाया था, बाकी के यहाँ पे जो 6 क्लिप हैं ये एक ही शादी से उठाए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्रॉब्लम तो वाकई में बहुत भारी है और मैंने भी कई बार फेस किए हैं, बहुत बार ये प्रॉब्लम को देखा गया है और क्या करे, छूट जाता है, कितना कोई चेक करेगा, बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत प्रेशर रहता है, बहुत ओवरलोड काम रहता है, लगन के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय एक एक क्लिप को चेक करना, टाइमलाइन पे देख पाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि सेकंड्स में क्लिप होती है 1 से 1.5 सेकंड की, तो वो पकड़ में नहीं आती है और टाइमलाइन पे वो ब्लेड पार हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, तो वो छूट जाता है और कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। सर काम चल जाता है, क्या करे, कितना कोई चेक करेगा। और आपका ये भी कहना होगा कि सर पार्टी उतने पैसे भी तो नहीं देते कि हम बैठ करके एक एक क्लिप चेक करके एडिट करके हम पार्टी को दें। जैसे कि अगर एक शादी आप बढ़िया तरीके से एडिट करें तो आप यकीन मानिए 4 से 5 दिन आपको लग जाएगा पूरी कंप्लीट बेहतर तरीके से। अगर एक एक क्लिप उठा करके अगर टाइमलाइन पे आप प्ले करके एडिट करते हैं तो अगर आप 4 दिन 5 दिन में एक शादी एडिट करते हैं तो आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्या आपको एडिटिंग के 5 से 6 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेट ख़राब हो रखा हुआ है। यहाँ पे लोगों ने रेट ख़राब कर रखा है और अभी आप ये कहेंगे कि सर रेट तो वाकई में ख़राब है, और जबकि हम बेहतर करते हैं, लेकिन और कई सारे स्टूडियो वाले हैं जिन्होंने अपना रेट कम करके काम पकड़ने का वो प्रयास करते हैं और काम नोच खसोट लगा हुआ रहता है। इस वजह से मुझे भी अपना रेट उन्हीं के रेट के आसपास रख करके काम करना पड़ता है। इसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना करके बताऊंगा और मैं अपने पास की डायरी आपको प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा कि क्या वाकई में रेट ख़राब है या हम लोगों ने रेट ख़राब कर रखा है अपने पास। जैसे कि नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि जहाँ पे आप एडिटिंग कर रहे हैं वहाँ पे तकरीबन मान के चलिए 20 स्टूडियो वाले हैं या 10 स्टूडियो वाले हैं, सभी लोग 1000 रुपये में फुल HD रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप कहेंगे सर मैं बहुत ही बढ़िया एडिटिंग करता हूँ, 1500 मांगता हूँ, 500 रुपये घंटा, कोई देने के लिए तैयार नहीं है, मजबूरन मुझे भी 1000 रुपये में करना पड़ता है क्योंकि भाई घर तो चलाना ही है सर, बिजली का बिल, रूम का भाड़ा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना करके बताऊँगा कि रेट को आप कैसे बढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे तो रेट आपका बढ़ जाएगा। बगल वाले के पास जा करके वो 1000 में काम ना करवा करके वो जो फोटोग्राफर है वो आपके पास 1500 में काम कराएगा। ऐसा कैसे हो पाएगा और इसका क्या फंडामेंटल है? अब आप कहेंगे सर वाकई में ऐसा हो सकता है क्या? जी हो सकता है और मैंने किया है। मैं आपको अपनी कंप्लीट डायरी दिखाऊंगा और डायरी मैं इधर का नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरी दिखाऊंगा आपको पुराना 2015-16 के आसपास की डायरी दिखाऊंगा, 2018-19 का मैं आपको हिसाब दिखाऊंगा कि मैं उस समय पे क्या रेट पे काम करता था। और उस समय हमारे स्टूडियो पे नॉर्मल मिक्सिंग और फुल HD मिक्सिंग प्लस मिक्सिंग और एडिटिंग दोनों अलग होते हैं, आप भी जानते हैं। तो उसमें जहाँ पे मिक्सिंग के साथ साथ थोड़ी सी एडिटिंग भी रहती थी उसकी क्या प्राइस थी, और 3 घंटे या 3 घंटे से ऊपर की जो शादी में बनाता था उसकी क्या प्राइस थी। जैसा कि पहले आपने देखा होगा कि DV कैसेट आती थी। DV कैसेट का काम क्या था दोस्तों कि जो लोग, जब तक DV का काम था, कहने का मेरा मतलब यह कि जब तक कैसेट्स लगते थे तब तक तो क्लियर था कि अधिक से अधिक 2 कैसेट या कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, मतलब बहुत लंबा शूट करने वाला, कई सारे प्रोग्राम हो गए, हल्दी हो गई, तिलक हो गया, सगाई हो गई वगैरह वगैरह कई सारे, तो अधिक से अधिक 3 DV के अंदर ही प्रोग्राम हो जाते थे। बहुत हो जाता था तो चौथा DV लगता था तो पैसे एक्स्ट्रा मिलते थे, आप भी जानते हैं। लेकिन आज के ज़माने में जब से मेमोरी कार्ड आया भाई साहब, आप दिल पे हाथ रख करके बोल दीजिए कि कोई भी शादी आपको 3 घंटे से नीचे मिली हो, 3 घंटे, 3.5 घंटे, पौने 4 घंटे, 4 घंटे प्लस चले जाते हैं भाई साहब। और एडिट करने वाला डबल काम करना पड़ता है उनको और पैसा मिलता है उनको सिर्फ एक शादी का। और अगर आप थोड़ा सा प्रेशर बना दीजिए कि सर
आपका शादी लंबा है, डाटा ज़्यादा है, मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा, आपको छोड़ के चला जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर ऐसा कौन सा फंडामेंटल है कि जब चार्ज बढ़े तो हम चार्ज बढ़ाएं, और अगर 3 घंटे के अंदर है तो हम उतने में करें, अगर 3 घंटे से ऊपर है तो उसमें हम पैसे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे मांगेंगे तो कस्टमर देगा, और कैसे हम काम करेंगे तो हमारा जो प्राइस है, क्योंकि मैं एक बेहतर एडिटर हूँ तो मुझे मार्केट से बेहतर पेमेंट मिल जाए। कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे आप फिर एक बार समझिएगा कि एडिटिंग सभी करते हैं, लेकिन एक होता है अनुभव मतलब कि एक जो 1 या 2 साल से मिक्सिंग कर रहे हैं, और एक ऐसा शख्स जो तकरीबन 15 से 18 साल से मिक्सिंग कर रहे हैं। तो अनुभव का लगभग बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप यकीन मानिए, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, आप में से बहुत ऐसे बंधु हैं जो नए एडिटर हैं, जो नए लोग हैं वही मुझे ज़्यादातर सुनते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, आप लोग बुरा ना मानिएगा, आप सभी लोग मेरे छोटे भाई हैं। जब तक आपके अंदर पूरी गुणवत्ता नहीं आएगी, आप यकीन मानिए अभी आपको कभी भी बेहतर तरीके से प्राइस नहीं मिलेगा मार्केट में। और एक 2 साल का काम करने वाला बंदा और एक 18 से 20 साल का पुराना काम करने वाला बंदा, दोनों के काम में बहुत डिफरेंस रहेगी। उनके जो सॉन्ग सिलेक्शन है उनमें बहुत डिफरेंस रहेगी, और जो एडिटिंग करने का तरीका है उसमें भी काम में बहुत सारे डिफरेंस रहेंगे। जो नए एडिटर हैं इनके सामने जब कुछ एरर आएगी तो ये परेशान हो जाएंगे, जबकि जो पुराने एडिटर हैं वो पिनाकल पे भी काम किए हैं और कई सारे सॉफ्टवेयर को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके लिए एरर का मतलब कुछ नहीं, उनको 2 मिनट लगता है कोई किसी भी तरीके का लगभग एरर दूर करने में। जो क्रिएटिव माइंड है, यहाँ समझिएगा, जो मंदबुद्धि लोग हैं, मंदबुद्धि मतलब ये नहीं कि मानसिक रूप से वाकई में कमज़ोर, भगवान का नहीं, वो सीखना ही नहीं चाहते। वो सोचते भैया दिमाग पे लोड लेके क्या करेंगे, दिमाग पे लोड नहीं देना, अपना काम आराम से होना चाहिए, और मेरा चल भी रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप अपना पहचान अलग नहीं बना सकते। अब आप सोच रहे हैं ये कौन सी बात हो गई भाई, मैं बताता हूँ। देखिए, मुझे देख रहे हैं आप, मेरा ढांचा देख लीजिए आप, ये मैं अपनी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। मैं आज भी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर मैं बता दे रहा हूँ कि आज भी मैं लगभग सुबह 9 बजे से लेकर 9:30-10 बजे से काम स्टार्ट हो जाती है, और रात में 11 बजे तक 12 बजे तक मैं काम करता हूँ। तो 11 बजे का अगर हिसाब लगा लीजिए तो सुबह 10 से रात में 11 बजे का मतलब हो गया 13 घंटा। तो 13 से 14 घंटा काम करने के बाद आज भी मैं अपने काम को रोज़ 2 से 3 घंटा बैठ करके कंप्यूटर पर सीखता हूँ। अब यहाँ पे बात यह है कि जब आप ओवरलोड प्रेशर लेंगे दिमाग पे, यानी कि काम भी करेंगे, वीडियो एडिटिंग भी लोगों को बताएंगे, जिनको प्रॉब्लम, उनको एरर के बारे में भी आप फाइंड करवाएंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको समझाएंगे, और उनके प्रॉब्लम को आकर के ऑनलाइन आप सॉल्व करेंगे, प्लस प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, प्लस पीसी भी बिल्ड करेंगे, प्लस पार्सल भी लगाएंगे, फ़ोन भी उठाएंगे, व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी देंगे, वीडियो भी शूट करेंगे जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ, इसको एडिट भी करेंगे। तो इतना सारा काम करने के बाद जब आप फिर सीखने बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कि शरीर और दिमाग की क्या हालत होगी। कुछ भी खाएंगे भाई साहब, शरीर में लगता नहीं है, बस ये समझ लीजिए। और हमेशा आदमी डिप्रेस्ड रहता है, इतना प्रेशर रहता है दिमाग पे। फिलहाल हम जिस टॉपिक पे बढ़ रहे थे उस पर हम बात करेंगे। तो अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और अपने गुणवत्ता को किस तरीके से बढ़ाएंगे, किस तरीके से आप काम को करेंगे कि आपका प्राइस बढ़ जाएगा मार्केट में, ये मैं प्रूफ के साथ एक कंप्लीट वीडियो बना करके बताऊंगा। और इसके पहले भी मैंने एक बार बताया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर बनाइए ना, कई सारी चीज़ आप ऐसा बताते हैं जो कि मार्केट में कोई बताने वाला नहीं है, और लगभग जो अनुभव आपके पास है वीडियो एडिटिंग की दुनिया का, वो लगभग किसी के पास नहीं मिलता है। अब वो समय आ चुका है, आपको बहुत ही जल्द उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया तो जैसे कि एक प्लान होता है ना कि 15 दिन में बना देंगे, अगर आपने कमेंट कर दिया तो 2 से 3 दिन के अंदर ही हम आपको बना करके दे देंगे कि आप अपने डूबे हुए मार्केट को, अपने गिरते हुए बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाएंगे। लाइव प्रूफ के साथ अपनी रिकॉर्ड दिखाऊंगा। यह नहीं कि हाँ आपको बोल दिया आप कर लीजिए और होता है कि नहीं होता है, ये अब आप सोचने लगे भैया होता भी है क्या। मैं अपना डायरी दिखाऊंगा, अपना प्रूफ मैं दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से चार्ज लेकर के किस तरीके से काम किया हूँ, और मेरी रेपुटेशन गोरखपुर में वीडियो एडिटिंग की दुनिया में क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे कि जो हिली हुई क्लिप है उसको हम किस तरीके से कंप्लीट 1200-1500 फाइलों के अंदर से उसको बगैर मेहनत के हम निकाल सकें। आते हैं अपने फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे फोल्डर में जिसमें बहुत सारे मैंने शादी का डेटा रखा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंप्लीट कई शादी का डेटा है, लगभग 10 शादियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। किसी में पूजन है, किसी में तिलक है, किसी में शादी है, किसी में वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं किसी एक फोल्डर के अंदर,
और मैं आपको लेके आ चुका हूँ एक ऐसे फोल्डर में जिसके अंदर का मैं डेटा निकाल करके अभी छांट करके मैं आपको दिखाया था। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि जो मैंने 6 क्लिपें निकाली हैं वो इसी में से है, लेकिन आप एक बार देखिए, आपको दिख रहा है क्या वो क्लिपें? आपको पहचानते नहीं बनेगा कि वो क्लिप कौन सा है। यहाँ पे एक क्लिप तो वो दिख रही है जो मैंने अभी वहाँ दिखाया था, बाकी आप छांट करके आप दिखा दीजिए, नहीं छांट पाएंगे। इसका तरीका क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हमारी जो छोटी वाली क्लिप है, जो डैमेज क्लिप है, वो इसमें कौन सी है? तो इसका एक शानदार सा फंडामेंटल है कि आप इसको कर लेंगे सबसे पहले डिटेल्स में। तो मैंने कर दिया इसको डिटेल्स में, और डिटेल्स में करने के बाद आप इस पर करेंगे राइट क्लिक। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। आप यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे शॉर्ट बाई साइज, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट बाई साइज पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप पाएंगे कि जितने भी बड़े क्लिप हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 470 MB से ऊपर का फाइल है जो कि सबसे ऊपर चला गया है, और इसकी जो टाइम है यहाँ पे 1 मिनट। देखिए, इसको समझना जरूरी है, अगर आप समझेंगे नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। 1 मिनट 15 सेकंड का ये सबसे बड़ा वाला क्लिप है जो कि सबसे ऊपर जाके लग गया है। सेकंड नंबर पे है 55 सेकंड का, उसके बाद है 45, उसके बाद है 42, उसके बाद है 37, यानी कि ये सिलसिलेवार बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। जो पुराने हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटर हैं, जो बेहतर तरीके से कंप्यूटर के काम को जानते हैं, फाइलों के काम को जानते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये उनके लिए है जो नए बंदे हैं। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर के आ जाएंगे। नीचे लेके आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको कुछ क्लिपें दिखाई देंगी जिसकी टाइमिंग लगभग सिर्फ 1 सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड। इसको हम प्ले करेंगे, और आप प्ले करने के बाद देखेंगे कि वो वाला क्लिप हमारा नीचे आ चुका है। चलिए हम दूसरे वाले को क्लिक करते हैं, और आप इस पर भी पाएंगे कि ये देखिए, ये फाइल आपकी जो अभी मैंने फोल्डर में छांट करके रखा था, जहाँ पे आपने देखा था, वो क्लिप ऑटोमेटिक आकर के नीचे लग गया। तीसरे वाले पे भी हम क्लिक करेंगे। आप ये भी क्लिप देख रहे होंगे, ये क्लिप मैंने पहले ही दिखा चुका है छांट करके। ये 5वां है, इसमें भी वही क्लिप है जिसमें कि आपने देखा था कि एक कैमरामैन भाई साहब बीच में आ गए थे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जितनी भी छोटी क्लिपें रहेंगी जो डैमेज हो चुकी हैं, जो किसी कारण से रिकॉर्डिंग बटन ऑफ करना पड़ा था कैमरामैन को बीच में, वो नीचे आकर के लग जाएंगी। आप क्या करेंगे, एकदम आसान सा फंडामेंटल है इसका, कि आप 2 सेकंड से लेकर के और 1 सेकंड के बीच का जितने भी क्लिपें हैं, इन सबको डिलीट कर देंगे, और डिलीट करके आप हटा देंगे। मैं यहाँ पे हटाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हो सके कि कोई और वीडियो बनाना पड़े और कहीं ना कहीं इस तरीके का क्लिप का मुझे ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर ये क्लिपें मिलेंगी नहीं, तो मैं इसे हटाने वाला नहीं हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट नीचे से सिलेक्ट करना है 1 सेकंड से लेकर के, और नियम तो है सर 3 सेकंड तक का, लेकिन मैं 2 तक ही बता रहा हूँ। 2 सेकंड तक का बीच का सारा यहाँ पे आप सेलेक्ट करके डिलीट करके रिसाइकिल बिन खाली कर दीजिएगा, और 3 सेकंड वाले फाइल को भी प्ले करके देख लीजिएगा। अगर उसमें भी आपको इस तरीके का मिले तो 3 सेकंड वाला भी लगभग आप डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद 4 सेकंड से ऊपर का जितना भी फाइल है आप उसको फिर से आप अपने जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं उसमें बिन पे उठाइए और काम करिए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कि ये जो भी आपने क्लिप बताई 1 से लेकर के 3 सेकंड तक का, अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं तो क्या ये क्लिप मुझे दोबारा मिलेगा, कहीं कंप्लेन ना आ जाए? मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कैमरामैन बीच में कभी भी कैमरा बंद करते हैं, कोई शॉट जब खराब होता है तो उस शॉट को फिर दोबारा वो फ्रेम बना करके शूट कर लेते हैं। लगभग 99% होता है। ये सभी अच्छे फोटोग्राफर और एक सभी अच्छे एडिटर इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी मैं गलत जानकारी आप लोगों को नहीं देता, और कभी भी मैं अपने जीवन का जो 22 साल मैंने टाइम दिया इस लाइन में, मैं अपना अनुभव ही आप लोगों से शेयर करता हूं, ताकि आप लोग सीख सकें और सीख करके अपने काम में और सुधार लाने के साथ साथ अपने काम में और 4 चांद लगाएं, और आगे बढ़ने के साथ साथ ढेर सारा नाम और पैसा भी कमाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और अगर आपने भी इस तरीके की परेशानी को झेला है और वाकई में आज तक आपको सॉल्यूशन पता नहीं था, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। और वीडियो एडिटिंग से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है जिसका कि समाधान अभी तक आप नहीं ढूंढ पाए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे दिमाग के अंदर उसका सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को मिलना चाहिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा। हो सके कि आपके एक शेयर से किसी आदमी का भला हो जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।